वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स मुझे अभी अभी पता चले हैं, कुछ नए फीचर्स के बारे में इसके। अब लेट्स सी, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारा का सारा इंटरफेस देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। और ये वीडियो आई थिंक जिस भी मोड में हो रही हो, मैं इसके साथ रील्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ के अलग अलग रील्स। बट अब ये भी पहले वॉक थ्रू देख लेते हैं सारा का सारा क्या क्या है। अभी ये मेरा बेसिक है, मैंने 18,665 किलोमीटर मैंने चलाया है, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, राइट स्वाइप करते हैं। और सब कुछ अभी यहाँ पे सेम दिख रहा है। वाईफाई, ब्लूटूथ, डार्क मोड, मोड साउंड, सारी सारी चीज़ें सेम है A to Z। एक और राइट स्वाइप करते हैं, यहाँ पे भी सारी सारी चीज़ें देख रही हैं। ओके, एक नया मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, माई मोड। दिस इज़ द माई मोड विच इज़ एक्टिवेटेड। आई थिंक ये इको वो DIY वाला मोड होगा जिसमें माई मोड ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ नई इसमें ऐड हुई है। बाकी एवरेज स्पीड, रीजन, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें पहले जैसी हैं। अब व्हीकल स्टेटस पे देखते हैं। व्हीकल स्टेटस पे ओके, माई मोड में 78 दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक एक्टिवेट हो गया है कि आपका जो DIY मोड रहेगा उस हिसाब से जो आपका रेंज रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा, जो यहाँ पे था अभी माई मोड में, ठीक है। दिस इज़ द फंक्शन आई थिंक। और इसके बाद मैं टेस्टिंग करूँगा तो सब चीज़ें बताऊँगा। मोटर एंड बैटरी का टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें तो सेम दिखा रही हैं इसने। ओके, ये हो गया हमारा इंटरफेस का वॉक थ्रू। अब थोड़ा हम लोग अंदर घुस के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सेटिंग्स क्या क्या हैं। सेटिंग्स में हम लोग आ गए हैं डिस्प्ले सेक्शन में। डिस्प्ले सेक्शंस में हम स्क्रॉल करेंगे, ब्राइटनेस है, मोड है एंड ओके, ब्राइटनेस एंड मोड, डेट्स इट, इतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ब्लूटूथ फीचर्स आई थिंक सेम होंगे या इट इज़ ऑन सेम। उसके बाद वाईफाई फीचर्स में जाते हैं, वाईफाई फीचर्स भी सेम ही हैं। साउंड में चेक करते हैं, साउंड में कुछ शायद चेंजेस हैं आई थिंक। वो नया मोड आया तो मे भी कुछ हो। अच्छा नहीं नहीं, नया मोड आएगा तो सिर्फ मोड साउंड्स चेंज होंगे आई थिंक, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। राइडिंग में जाते हैं तो ऑफ एडवांस्ड रीजन है आपका, राइड मोड। ओके, दिस इज़ व्हाट आई वाज इंडीड नीडेड। ये बहुत अच्छा मोड है। DIY मोड है, ठीक। इजी पार्क मोड है, ये बहुत बेहतरीन मोड है, स्पेशली टाइट स्पेसेस के लिए बेस्ट मोड है। इसके बाद अगला है राइडिंग असिस्टेंट्स और साइड स्टैंड का है। राइड विदाउट क्लोजिंग द साइड स्टैंड्स, अलाउ स्कूटर टू गो ऑन ड्राइव विदाउट क्लोजिंग द साइड स्टैंड्स। अच्छा, बल्कि बेहतर ये है कि ये वाला मोड जो है ऑफ ही हम लोग रखें, क्योंकि साइड स्टैंड से रिस्क रहते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंटल चांसेस रहते हैं, तो रिकमेंडेड है कि ये मोड ऑफ ही रखिए। हाँ, शॉर्ट हाइटेड लोग हैं, जैसे कोई लेडीज़ हैं या शॉर्ट हाइटेड गर्ल हैं या कोई शॉर्ट हाइटेड बॉय है, वो चला रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है शॉर्ट हाइट वाले लोगों के लिए चलाने में, तो वो साइड स्टैंड वाले इसको ऑन कर सकते हैं, और जब गाड़ी चलने लगे तो फिर वो अपने साइड स्टैंड को हटा लें। और राइडिंग मोड में ये सारे हो गए। अब इनको एक एक करके इनके बीच में हम लोग जाएंगे। पहले एक बार सारा का सारा इंस्टेंट वॉक थ्रू सारा देख लेते हैं, उसके बाद बैटरी में जाते हैं। वेकेशन मोड एज इट इज़ है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बीटा डिटेक्शन है, चेंज फॉल्ट डिटेक्शन है सॉरी, और चेंज पासकोड, ठीक है, ये सब चीज़ें सेम है। डॉक्यूमेंट्स में वाया द ऐप, ये ठीक है। राइडर्स विथ एक्सेस कंट्रोल एक नया आया है, राइडर्स विथ स्कूटर एक्सेस, नो राइडर्स एडेड विथ। अच्छा, ये शायद एक्सेस कंट्रोल्स आप जो पहले उसमें कर रहे थे अब यहाँ से भी कर पाएंगे अपने कंट्रोल्स को एक्सेस। ये रहा, देखिए वर्जन हमारा हो गया है, वर्जन 5.1 बीटा 1, सी व्हाट्स न्यू वगैरह, वो अभी हमने देख ही लिया उस वीडियो में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अबाउट में चलते हैं। अबाउट में जो है बेसिक चीज़ें हैं और रीस्टार्ट वगैरह के लिए है, गेट हेल्प, तो चीज़ें हैं ही, ठीक। अब सबसे पहले ऊपर से स्क्रॉल करते हैं। हम लोगों के पास ऑप्शंस आए थे राइडिंग में 2-3 मोड्स। DIY मोड क्या होता है, इजी पार्क क्या होता है, और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले DIY मोड देखेंगे। इजी पार्क मोड मैं कल देखूंगा, क्योंकि इजी पार्क मोड आई थिंक सुबह ही देखना सही रहेगा। तो DIY मोड करते हैं ऑन, और बटन दबाते हैं कस्टमाइज़ का। ओके, ये आ गया मैक्स पावर। हाइपर पे 100% पावर है, आई थिंक ये 10, हाँ ये 100% परसेंटेज ऑफ पावर है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, थ्रॉटल सेंसिटिविटी है, थ्रॉटल सेंसिटिविटी के हिसाब से। अच्छा, मैं इसमें कुछ कम करके देखता हूँ, जैसे टॉप स्पीड हमने जो है घटा दी, हमने टॉप स्पीड कर दी, मान लो 40 की हमने टॉप स्पीड कर दी, तो हमारी रेंज निकल के आ रही है 130। अच्छा, टॉप स्पीड कर दी, और मैक्स पावर हमने रख दिया इको पर, ठीक। 30% पावर हमने रख दी, मैक्स स्पीड, टॉप स्पीड रख दी। अच्छा, यहाँ पे रेंज भी निकल करके आ गया, ये देख सकते हैं। थ्रोटल सेंसिटिविटी हाई, मीडियम, लो, मतलब जो हाइपर मोड पे हम लोग एक्टिवेट कर देते थे तो हाइपर मोड में बहुत हल्का सा थ्रोटल लेने पे तेज़ी से सेंसिटिविटी होती थी और तेज़ी से पिकअप लेता था, तो आई थिंक उससे रिलेटेड है। आइए इसमें इन्फॉर्मेशन का बटन, उसको टिक करके देखते हैं एक बार क्या है। मे बी स्मूदर
adjust the throttle response to match your riding style. Smoother start, ideal for relaxed ride. Medium, balanced pickup for everyday use. High, quick response for energetic ride. वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया था. अगर थ्रोटल लो कर देते हैं सेंसिटिविटी तो धीरे धीरे पिकअप होगा, मीडियम कर देते हैं तो तेज़ होगा थोड़ा उससे, और डेली यूजेस के लिए, और हाई कर देते हैं तो बहुत तेज़ी से पिकअप लेगा. थ्रोटल सेंसिटिविटी इस हिसाब से है. अच्छा, इसमें एक चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे हम लोग नॉर्मल मोड में कभी कभी हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग नॉर्मल मोड में, मान लीजिए मैंने 70 की स्पीड सेट कर दी और हमने यहाँ पे हमने टॉप स्पीड 70 की यहाँ से सेट कर दी, और हमने पावर जो है, मान लीजिए हमने 70% पावर दे दिया, थ्रोटल सेंसिटिविटी को हाई कर दिया. अगर ऐसा कर देते हैं तो वो एकदम इंस्टेंटली पिकअप लेगा, ऐसा होगा. और इस चीज़ को हम लोग टेस्ट करके देखेंगे क्योंकि MOVS 5 से हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और इस चीज़ को देखेंगे हम लोग. ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं. ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई. अभी DIY मोड को ऑफ करते हैं क्योंकि इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे. ईजी पार्क मोड क्या है? ईजिली हैंडल टाइट पार्किंग स्पेस विथ ईजी पार्क मोड. ओके, ये आगे और पीछे होगा. लेट्स सी, इसको देख ही लेते हैं. तो हम लोग आ गए हैं ओला S1 Pro की पार्किंग मोड को टेस्ट करने. ठीक है, अभी हम लोग पार्क मोड पे हैं. इजी पार्क मोड को हम लोग टेस्ट करेंगे. हमने पावर बटन के दबा करके इसको राइड मोड में एक्टिवेट किया, ओला को अपने. ओला गई राइड मोड में. अब हम इस वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे जिससे हम रिवर्स लेते थे, और ये देखिए हमारा इजी पार्क एक्टिवेट हो गया. इजी पार्क मोड सबसे बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसको अगर हम एक्सीलरेटर आगे की तरफ लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, हम एक्सीलरेटर इसको हम आगे की तरफ ले रहे हैं तो गाड़ी आगे जा रही है, और वहीं एक्सीलरेटर हम जो है उल्टा एक्सीलरेटर अगर हम घुमाते हैं तो ये पीछे जाएगी. ये देख सकते हैं आप. तो एक्सेलरेटर आगे करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, एक्सेलरेटर पीछे करेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी. ये बहुत बेहतरीन मोड है और ये बहुत स्पेशियस होगा, स्पेशली जब हम सिटी में कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हमें बार बार रिवर्स बटन दबाओ, फिर राइड चेंज करो, फिर मोड चेंज करो, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हम लोग फंस जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है. ये बहुत बेहतरीन मोड है. ओके, अगला मोड अब हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपना मोड थीम. ठीक है, बेसिकली हम लोग इसको टैप एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पे एक भारत मोड एक्टिवेट हुआ है. इसका साउंड भी थोड़ा सुनेंगे. ब्यूटीफुल. एक बार फिर से साउंड सुनते हैं इसका स्टार्ट से. नाइस. पहली बार ओला का साउंड अच्छा लग रहा है. एटलीस्ट थोड़ा फील हो रहा है कि नहीं, इट इज़ गुड. थोड़ा सूदिंग लग रहा है, नहीं तो अजीब अजीब सी इनके आवाज़ें थे. वो आया था केयर मोड, उसमें भी चूं चूं चाँ चाँ करती थी चिड़िया, बट वो भी अच्छा था. बट उसके अलावा बाकी सब साउंड्स बहुत बेकार थे. इसको अप्लाई करते हैं भारत मोड को. लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, स्क्रीन पूरी ब्लू हो गई, रात में चलाने लायक नहीं. ओके, एक नया बटन आया हुआ है यहाँ. ये क्या है? ओके, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव देम लाइव. ठीक है, ये क्या है? ये क्या, कौन सा मोड है? अच्छा, ये फ्री रोमिंग मोड है जो अभी हम लोगों ने उसमें वीडियो में देखा. मतलब अगर हम भारत मोड में आएंगे तो भारत मोड में ही हमें फ्री रोमिंग मोड मिलेगा. फ्री रोमिंग मोड का मतलब ये है कि आपका मैप ओपन रहेगा. जैसे होता नहीं, कभी कभी हम लोग मैप में एक्सप्लोर करते रहते हैं, मतलब आसपास घूमते फिरते रहते हैं, तो हम लोग मैप ओपन करके देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं. तो वही एक तरीके की थोड़ी सी बचकानी हरकतें अब हम लोग ओला से भी कर पाएंगे कि ऐसे हम लोगों ने मैप ओपन कर लिया, फिर जिधर भी जाएंगे अपना ये दिखाता रहेगा कि हम यहाँ से यहाँ इधर इधर ऐसे ऐसे जा रहे हैं. ये अच्छी चीज़ है. ये इसलिए अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें रास्ता पता होता है बट कुछ शॉर्टकट्स वाले रास्ते हमें मैप के थ्रू दिख जाते हैं, तो इस कंडीशन में वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे हम लोगों के लिए. कि जैसे अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पर हैं और अगर हमें वाराणसी में कहीं इधर उधर जाना है, तो उस कंडीशन में हम जो है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम शॉर्टकट्स और जो गलियाँ होती हैं उन सबको देख सकते हैं मैप के अंदर, और उसके थ्रू हम नेविगेट करके जा सकते हैं. इन केस बार बार नेविगेशन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो नेविगेशन बेसिक रहता है, और किसी जैसे हम लोग पूछ लेते हैं तो पूछने के बाद लेफ्ट और राइट टर्न कर लेते हैं तो उसमें नेविगेशन हम लोग का गड़बड़ा जाता है, लेकिन इसमें नेविगेशन ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये एक बहुत अच्छा मोड है. इसको होम करते हैं हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं. अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है. अरे वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है. सी, ट्रंक ओपन. ओके, ट्रंक क्लोज हो गया. ओके, और इधर स्वाइप करते हैं. इधर कुछ चेंजेस हैं इस मोड में? नहीं, ये सारे सेम हैं, सेम टू सेम है सारी चीज़ें. ठीक, अब इसके बाद इसका डार्क मोड एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग. ये लगाया हमने डार्क मोड, इसका सब कुछ ब्लैक हो गया. अब हम लोग जाते हैं होम पेज पे. ओके, ब्यूटीफुल. जैसे हम लोगों का बोल्ट मोड था,
ब्लू कलर की थीम पे, वैसे ये भी मोड है बट ये और अच्छा लग रहा है। इसमें ऐसे शो नहीं होगा जैसे उसमें हम लोगों का शो करता है। बेसिकली जब हम इसको राइड मोड में डालेंगे अपनी गाड़ी को, ये राइड मोड में हमने डाला तब ये सारे के सारे फ्लैक्स शो करेंगे। केयर मोड में हमारा ये साउंड था कुछ, और बोल्ट मोड में हमारा कुछ, ये सबसे घटिया साउंड मुझे लगता है बोल्ट मोड का। विंटेज और एक्लिप्स अजीब लगते, जैसे लगते हैं डरावने भूत उत आ गए हम, बट दिस वाज क्वाइट गुड, दिस वाज वेरी गुड एक्चुअली। बेहतरीन साउंड है और साउंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है इस बार का। केयर मोड का तो ठीक था ही, बट भारत मोड इज़ बेस्ट आई थिंक। केयर मोड वापस से लगाते हैं और इसको म्यूट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो फ्री रोम मोड इसमें भी एक्टिवेटेड है कि नहीं। ओके, ये सारे में है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। आई थिंक ये सारे के सारे में है। ये आपका लाइव, अच्छा लाइव लोकेशन भी हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। ये मैं चूज़ कॉन्टैक्ट करूँगा। अच्छा ओके, अच्छा मैंने सिंक नहीं किया क्योंकि ये अपडेट हुआ है अभी भी, तो मैं जब सिंक कर लूँगा तो यहाँ से चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहीं से लाइव लोकेशन भेज सकता हूँ। वाह, वेरी वेरी गुड, बेहतरीन, नाइस 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 नाइस। यही सारी थी, बेसिक वॉक थ्रू हो गया है ओला का, और बाकी टेस्टिंग और उसके फीचर्स के साथ और ऐप वगैरह कंपैटिबिलिटी वगैरह हम लोग चेक करेंगे। सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस MOVOS 5 के अपडेट में। इन सब चीज़ों को बारी बारी हम लोग देखेंगे, बारी बारी देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। बीटा 1 का जो MOVOS अपडेट था ये बेहतरीन रहा, मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी एडेड हुई जो कि मुझे अच्छी लगी। ये एक्सेस कंट्रोल वाली भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको जब मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा तब। और मैंने राइडिंग्स की 2 ही चीज़ों में चेंज है, एक तो आपकी राइडिंग में चेंज है, ठीक है। राइडिंग में ये दो ऑप्शंस हैं, DIY मोड और इजी पार्क मोड। इजी पार्क मोड तो मैंने अपनी एक और रील शेयर करूँगा, उसमें मैं बता दिया हूँ। इजी पार्क बेहतरीन है, इजी पार्क मैंने तुरंत ऑन कर दिया कि मेरे को हमेशा नीड होती है आगे पीछे करने की। और DIY मोड में कल परसों में प्रॉपरली इसको टेस्ट करके मैं इसको वीडियो डालूंगा। और इसके बाद जो एक्सेस कंट्रोल है इसको भी मैं प्रॉपर वीडियो एक बनाऊँगा कि ये क्या है एक्सेस कंट्रोल वाला प्रॉपर, ये स्कूटर एक्सेस वाला, क्योंकि इसमें पहले उस तरीके की चीज़ नहीं थी। और जो मेरे राइडर्स एडेड थे पहले से वो सारे के सारे हट चुके हैं इसमें से, तो आई थिंक मुझे सारे राइडर्स फिर से उसको डीएक्टिवेट करके फिर से एक्टिवेट करने पड़ेंगे सारे राइडर्स को। ओके, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। MOVOS 5 का बेसिक आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग जस्ट प्रैक्टिकल करेंगे। आज थ्योरी वाली नॉलेज कंप्लीट, कल प्रैक्टिकल स्टार्ट।